हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो साथियों, आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो है यूकेपीएससी लेक्चरर के लिए जो हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, और सिविक्स के लिए यानी कि नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारा जो कंटेंट स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे इस तरीके का जो कंटेंट है वो मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग ने स्टार्ट कर लिया है। तो इसमें देखिए, जो टॉपिक वाइज मैंने आपसे बात की थी इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, और हमने वो स्टार्ट भी कर लिया है। तो जो हमारी पहली वीडियो है राजनीतिक सिद्धांत, जो टॉपिक है हमारा, वो हमने स्टार्ट किया है, और इसी के अंतर्गत जो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, तो इसमें पाश्चात्य, ठीक है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, ठीक है, के अंतर्गत जो इसमें जैसे कि प्लेटो है, अरस्तु है, बेंथम है, और जे.एस. मिल है, हेगेल है और मार्क्स है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग मतलब कि इसमें अलग अलग वीडियो आएगी। जो आज का हमारा है प्लेटो से संबंधित जो टॉपिक है, प्लेटो रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कि यूकेपीएससी लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस चाहे फैक्ट बेस पे हो, चाहे थोड़ा सा संक्षेप में हो, वो हम लोग देखेंगे, और जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें होंगी, की पॉइंट्स होंगे, उनको हम लोग क्लियर करते रहेंगे। तो आइए इसमें हम लोग चलते हैं। तो पहला जो स्टार्ट है हमारा, स्टार्टिंग प्लेटो, तो जिनका आप लोग देख सकते हैं जो टाइम पीरियड है 428 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला है प्लेटो के बारे में, इनका टाइमिंग, ठीक है, तो 428 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसमें देखिए प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है। तो यह एक यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है इनके विषय में कि ये प्राचीन राजनीतिक दर्शन के पिता माने जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व एथेंस यानी कि यूनान में हुआ था, क्योंकि ये यूनानी दार्शनिक है, जैसा कि हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। तो इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 428 ईस्वी पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था। इनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था, यानी कि प्लेटो। प्लेटो की उपाधि उसे सुकरात ने दी है। तो यह जो प्लेटो नाम है, जो प्लेटो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यह उपाधि सुकरात ने दी थी, ये इनके गुरु रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग विस्तृत में देखेंगे इसका। देखिए, प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना में द रिपब्लिक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह द रिपब्लिक है, और ये किसकी है? प्लेटो की है, यानी कि एरिस्टोक्लीज। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने द स्टेट्समैन और द लॉज नामक ग्रंथ लिखे हैं। तो ये भी दो ग्रंथ किसके हैं? ये भी प्लेटो के हैं, यानी कि द स्टेट्समैन और द लॉज। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्लेटो की है, जो आदर्श राज्य की बजाय व्यावहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, जो दो ग्रंथ हैं, ये आदर्श राज्य की व्याख्या ना करते हुए ये केवल व्यावहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। इसके बाद है, प्लेटो ने अपनी किताब क्रिटो में सुकरात को दिए गए विश्व के दौरान वार्तालाप का उल्लेख किया है। तो इससे संबंधित प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, क्योंकि प्लेटो ने जो अपनी किताब है इनकी, ये भी क्रिटो है। तो इतनी सारी बुक से पहले तो ये याद रखनी है भाई, इतनी सारी जो बुकें हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले द रिपब्लिक है, काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण बुक है। इसके बाद दूसरी है द स्टेट्समैन, इसके बाद है द लॉज, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं रिसेंट में, ये है क्रिटो। तो क्रिटो में ही सुकरात को दिए गए विश्व के दौरान वार्तालाप का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि किस बुक में इसका उल्लेख है, कि जो सुकरात को विष दिया गया था, तो यह उल्लेख किस में है? तो उसका जो उल्लेख है वार्तालाप का, वह क्रिटो में मिलता है।
तो देखिए आगे, प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 है। तो जनसंख्या जो प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या है उसमें 5040 है। इसके बाद है प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक या निगमनात्मक है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इनकी अध्ययन पद्धति किस प्रकार की है, दार्शनिक या निगमनात्मक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना है। तो प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता का ही एक भाग माना है। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई किन्होंने राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना है, तो प्लेटो ने माना है। इन्होंने निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर या समष्टि से व्यष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना है। तो इंपॉर्टेंट है, निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर या समष्टि से व्यष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना है। इसके बाद है अगला, आगमनात्मक पद्धति विशिष्ट से समष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना है। तो आगमनात्मक पद्धति इनकी विशिष्ट से समष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना है। इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित, देखिए स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, किसमें सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख है, वह है स्टेट्समैन में। नेक्स्ट है लॉज, जो इनकी तो लॉज है ग्रंथ, लॉज में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। प्लेटो स्टेट्समैन में विधि के शासन की बात करता है। तो विधि के शासन की बात कर रहा है स्टेट्समैन में। प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य में दो प्रकार के नगर राज्य पाए जाते हैं। तो भाई प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य में दो प्रकार के नगर राज्य पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद जो इनकी रचनाएं हैं उन पर फोकस करना जरूरी है। तो रचनाएं, प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए, ठीक है। तो जिसमें कि द रिपब्लिक, द लॉज, द सिम्पोसियम, सोक्रेट डायलॉग्स, ठीक है। और ये जो इतनी सारी हैं इनकी जो ग्रंथ हैं वो आपको याद रखना है। कुछ तो हमने पढ़ लिए, जैसे कि द स्टेट्समैन हमने पढ़ा, द लॉज हमने पढ़ा, रिपब्लिक हमने पढ़ा। बाकी इसके बाद जो ये अन्य है जैसे कि अपोलॉजी है, ठीक है, गॉर्जियस है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। काफ़ी ये सभी इम्पोर्टेंट है। और ये किसकी है, ये आपकी प्लेटो की जो ग्रंथ है ये प्लेटो से संबंधित है, तो आपको ये सेपरेटली नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें प्लेटो की चिंतन पद्धति। तो इसमें प्लेटो की चिंतन पद्धति, अब इसके विषय में हम लोग देखेंगे। प्लेटो ने अपनी अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति एवं निगमनात्मक पद्धति के साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लेटो की चिंतन पद्धति में कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है या फिर शामिल है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति है, विश्लेषणात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति है और ऐतिहासिक पद्धति। तो ये जो चार मेन है ये याद रख लेना है, ठीक है। द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति, ये प्लेटो के चिंतन पद्धति में इंक्लूड है तभी सभी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट है, प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना 386 ईस्वी पूर्व में की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। तो क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म में आ सकता है कि भाई यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है निम्न में से, तो वो है एकेडमी को। अब पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुआ, किसने की थी, तो 386 ईस्वी पूर्व और प्लेटो ने, ठीक है। तो की पॉइंट्स हैं, प्लेटो एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था है, 386 ईस्वी पूर्व स्थापना है और इसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त है एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था को। इसके बाद अगला है, एकेडमी में
प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक था। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन होते थे एकेडमी में प्रवेश के लिए? उन्हीं को प्रवेश मिल सकता है जिनको गणित का ज्ञान है, क्योंकि भी ये अनिवार्य एक हिसाब से योग्यता रखी थी उस एकेडमी में प्रवेश होने के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, प्लेटो सुकरात का शिष्य था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब पहले सुकरात है, अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें, सुकरात, देन इसके बाद आपके प्लेटो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वे प्लेटो किसके शिष्य रहे हैं? सुकरात के। वह सुकरात के इस विचार से अत्यधिक प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो भाई सद्गुण ही ज्ञान है, यह विचार किसका है? एक क्वेश्चन ये बन गया है। तो सद्गुण ही ज्ञान है, यह सुकरात का है यह विचार। और इससे कौन प्रभावित थे सबसे ज़्यादा? तो प्लेटो यानी कि उनके शिष्य ही इस विचार से, उन सुकरात के इस विचार से प्रभावित हुए थे। इसके बाद है अगला, प्लेटो के अनुसार विचार यानी कि आइडिया। तो प्लेटो के अनुसार विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है। तो भाई ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये प्रश्न बन सकता है कि समूचे संसार का मूल तत्व, ठीक है, यह विचार किसका है? प्लेटो के अनुसार विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है। तो किसके अनुसार है यह कथन? प्लेटो के अनुसार है। एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है। तो जो भौतिक जो दिख रही है दुनिया वो विचारों की छाया मात्र है, लेकिन जो विचार है, विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है। ये कहने का जो ये विचार है प्लेटो के हैं, लेकिन जो भौतिक दुनिया है वह विचारों की छाया मात्र है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। ठीक है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। अब देखिए, उनके अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं। किनके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटो के अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं। अब ये दो प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो इनके अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं, जिसमें कि पहला है विचारों की दुनिया। तो फ्रेंड्स, उनका जो विश्व के दो प्रकार हैं, जिसमें जैसे कि पहला है विचारों की दुनिया है, और सेकंड है भौतिक व वास्तविक दुनिया। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो विचारों की दुनिया और भौतिक व वास्तविक दुनिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, तत्कालीन यूनानी युग में सत्य के संबंध में दो प्रकार के विचार प्रचलित। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय, प्लेटो के समय की बात हो रही है, तो उस समय यूनान में सत्य के संबंध में दो प्रकार के विचार उस समय प्रचलित थे। तो जिसमें कि जो पहला विचार है सत्य के संबंध में उस समय का, हेराक्लिटस के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। ठीक है, तो इसमें जो पहला विचार है वो तो यह है कि हेराक्लिटस के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। ठीक है, सत्य के संबंध में पहला स्टेटमेंट है अपने आप में। सेकंड है, पैरामिडिस के अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के विचार उस समय प्रचलित थे सत्य के संबंध में, जिसमें कि यहाँ पर दो लोगों के मत हैं। इनके हेराक्लिटस के अनुसार जो मत है, यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, और सेकंड पैरामिडिस के अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अपने आप में, तो ये प्रश्न आ सकता है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद देखिए आगे, तो देखिए उपरोक्त दोनों विचारों के संबंध में प्लेटो का क्या इसमें कहना है। तो प्लेटो ने उपरोक्त दोनों विचारों के बीच सामंजस्य कर दिया। ठीक है, जो उपरोक्त दोनों विचार हैं, दो प्रकार के विचार थे जो सत्य के संबंध में तत्कालीन समय में, तो उसमें उन्होंने सामंजस्य कर दिया। और इनके अनुसार सत्य स्थायी होता है, परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। तो यह कथन स्टेटमेंट प्लेटो का है। आगे, प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण था, न कि तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन करना। ठीक है, तो प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट, प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं तथा वस्तुएं विचारों का
प्रतिबिंब होती है। हमने ये जैसा कि पहले हम लोगों ने ये ऊपर पढ़ लिया है। तो विचार और भौतिक ये वस्तुएं, ये सब कुछ प्लेटो से इनका संबंध है। तो इनके अनुसार जो विचार है वो तत्व होते हैं, ये निम्न में से किसके अनुसार होते हैं? तो ये प्लेटो के अनुसार। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी की पॉइंट्स अपने आप में ये, ठीक है। इसके बाद देखो प्लेटो का व्यक्ति के संबंध में विचार। अब जो प्लेटो है इनका व्यक्ति के संबंध में क्या विचार था? अब देखिए प्लेटो ग्रीक युगीन विचारक थे, जैसा कि हम सभी को अवगत हो चुका है अभी। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है तथा हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो भाई ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, किसके अनुसार? आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है, यह स्टेटमेंट है प्लेटो का। तथा आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसमें कि पहला है विवेक, साहस और तृष्णा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के गुण आत्मा में पाए जाते हैं। किसके अनुसार यह कथन है? यह है प्लेटो के अनुसार। विवेक, साहस और तृष्णा, ये भी याद रखना है, क्योंकि इसमें निम्न में से प्लेटो के अनुसार आत्मा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखिए आत्मा के इन तीनों गुणों से समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आत्मा के इन जो ये 3 गुण बताए हैं इन्होंने, तो जो कि विवेक, साहस और तृष्णा है, इन गुणों से समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ है, जिसमें कि पहला है विवेक की प्रधानता, यानी कि शासक, दार्शनिक, राजा, ठीक है। तो ये किस में होना चाहिए? यानी कि विवेक की प्रधानता किस में होना चाहिए? शासक में होना चाहिए, जो कि एक दार्शनिक राजा है, ठीक है। सेकंड है साहस की प्रधानता। तो साहस किस में होना चाहिए? ज़्यादा जरूरी है सैनिक में, तो साहस की प्रधानता। अगला है तृष्णा की प्रधानता, यानी कि उत्पादक, ठीक है। तो किसका संबंध किससे है? तो इस प्रकार से सही सुमेलित कीजिए, या कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो विवेक की प्रधानता राजा में होनी जरूरी है, दार्शनिक राजा, शासक, यानी कि सेकंड है साहस की प्रधानता, जो कि सैनिक के लिए है, और जो तीसरा है तृष्णा की प्रधानता, यानी कि उत्पादक। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ठीक है। तो जो राज्य है वो व्यक्ति का वृहद रूप है, ये स्टेटमेंट प्लेटो का है। तो आज हम प्लेटो से रिलेटेड टोटली कंप्लीटली हम लोग इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, तो शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं। तो फ्रेंड्स प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। यह कथन और किसी का नहीं, सिर्फ प्लेटो का है। देखिए हम इसमें कोई भी चीज़ें, मतलब कि सभी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हुए सभी चीज़ों को देख रहे हैं, कोई भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है, क्योंकि सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता, ठीक है। तो जो प्लेटो है वो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता, वह इसे तीनों वर्गों का समूह मानता है, ठीक है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। यह कथन प्लेटो का है, यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, यह प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत फिर से मैंने रिपीट किया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे इसके बाद है इन वर्गों के निर्धारण के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, ठीक है। तो फाइनली इन वर्गों के निर्धारण के लिए जो 3 वर्ग जो अपने आप में बात की है प्लेटो ने, तो इनके निर्धारण के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो के पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला माना गया है। तो प्लेटो के पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को क्या माना गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो एक कला माना गया है शासन व्यवस्था को प्लेटो के पूरे दर्शन में। राजा को सामाजिकता से दूर कर तथा उसे सांसारिक जगत से दूर कर साम्यवाद की स्थापना का प्रयास किया है। तो यह प्रयास किसके विचार के फलस्वरूप हुआ है? यह प्लेटो के अनुसार, ठीक है, कि राजा को सामाजिकता से दूर करके तथा उसे सांसारिक जगत से दूर कर साम्यवाद की स्थापना का प्रयास किया है। तो फाइनली साम्यवाद की बात हो रखी है।
यानी कि जो राजा है तो साम्यवाद की स्थापना का प्रयास इसमें किया है प्लेटो के द्वारा। ठीक है, तो साम्यवाद किससे रिलेटेड है, यानी कि प्लेटो के संबंध में यह बात हुई है। तो प्लेटो ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं इसमें शासक के संबंध में, शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण राज्य होगा। तो फाइनली देखिए, जो वर्गों का जो निर्माण की बात हुई है, निर्धारण की बात हुई है, वह शिक्षा व्यवस्था की बात भी करता है प्लेटो, और उसके बाद साम्यवाद की बात करता है राजा के लिए, और फाइनली दोनों को इंक्लूड करते हुए यानी कि शिक्षा एवं साम्यवाद शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण राज्य होगा। फाइनली यह विचार है प्लेटो का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। तो यह किसके अनुसार है, प्लेटो के विचारों के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेटो के राज्य का विचार, राज्य की प्रकृति। अब देखेंगे इसमें कि प्लेटो के राज्य का विचार अब देखेंगे इसमें। ठीक है, तो राज्य की प्रकृति, प्लेटो द रिपब्लिक किसकी है, प्लेटो की है। तो प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है, किसी वास्तविक राज्य की नहीं। तो ये आदर्श राज्य की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्य का निर्माण व्यक्तियों के चरित्र से होता है, यह कथन प्लेटो के अनुसार है। राज्य की प्रकृति या राज्य के विचार के बारे में, राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक या सावयवी है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति है आंगिक, जैविक और सावयवी। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है। तो किसने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है, तो यह दी है प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक से रिलेटेड। रिपब्लिक के प्रधान पात्र हैं पॉलीमार्क्स, एडिमेंट्स और ग्लूकोन। तो रिपब्लिक के प्रधान पात्र कौन कौन है निम्न में से, पॉलीमार्क्स, एडिमेंट्स और ग्लूकोन। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, राज्य की उत्पत्ति। तो राज्य की उत्पत्ति देखिए, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह विकास का परिणाम है, यह स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है। ठीक है, तो राज्य नैतिक है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तो किसके राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, केवल प्लेटो के राज्य में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, 3 प्रकार में डिवाइड किया था। जो शासक है उसके लिए क्या, विवेक। ठीक है, तो विवेक की प्रधानता, सैनिक के लिए, ठीक है, और हमने तृष्णा की बात की थी यानी कि उत्पादकता। तो वो 3 चीज़ें थी, तो वो याद रखना है। तो एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है नैतिक राज्य जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई किसकी शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। तो विवेक का जिक्र है तो ओनली वन प्लेटो। नेक्स्ट है आगे, तो फ्रेंड जो अगला इसमें प्लेटो का नेक्स्ट टॉपिक है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसमें देखिए हमने अभी तक का जो विवरण देखा है प्लेटो की राज्य की उत्पत्ति तक हमने देख लिया। इसके बाद जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कैसा आपको ये कंटेंट लगा कमेंट जरूर करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है प्रवक्ता संवर्ग नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बने रहें चैनल पे और नए व्यूअर्स चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू।